ले गया, कह रहा है बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बताओगी तो बंदूक से मार देंगे। फिर उसके बाद फिर बाहर बैठकर दाना खिलाने लगा मेरे को, मैं रोने लगी तो 2 पत्रकार आए, वो लोग मेरे को पूछने लगे कि क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो मेरे को बोलने नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद वो मेरे को ले जाने लगा, तभी उन साधु आया, उन लोगों को मारने लगा पत्रकारों को, वो लोग वहाँ से भाग गए। फिर पुलिस ही आप क्यों बनना चाहती हैं? पुलिस हमको बचाई है। पुलिस आपको बचाई इसलिए पुलिस बनना चाहती हैं? हाँ, आशिका, कितनी बार आप प्रयागराज गई थी? 3-4 बार गई। इसके पहले 3-4 बार गई थी आप? हाँ, अच्छा, कभी इसके पहले भी आपके साथ हुआ था, कभी आप गायब हो गई थी? नहीं। लोग साथ मेला करने जाते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। बच्चों के जितनी महिला हैं नहाने जाती हैं, अपनी बच्चियां लेकर मत जाएं, आप लोग जाएं नहाएं, बस अपना बच्चा के ध्यान रखें। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं उस बच्ची के पास जो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। कारण यह है, आपको पता है 3 दिन पहले एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होती है। प्रयागराज की एक छोटी सी बच्ची जो प्रयागराज गई थी चाचा के साथ घूमने, वहाँ पे एक ढोंगी बाबा मिल जाता है, बच्ची को बहला फुसला के अपने साथ ले जाता है। वहाँ पे 2 पत्रकार साथी पहुँचते हैं और उनसे जो है उनसे झगड़ा लड़ाई करते हुए उस बच्ची को छुड़ाते हैं। आज बच्ची अपने घर पे आई हुई, अपनी मम्मी के पास इस समय मौजूद है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम वंशिका मौर्य है। अंशिका मौर्य है? वंशिका मौर्य। वंशिका मौर्य। हाँ। पापा क्या नाम है? प्रेमचंद मौर्य। मम्मी क्या नाम है? चित्रलेखा देवी। अच्छा, ये बताइए वंशिका जी, उस दिन क्या हुआ था? मैं अपने चाचा के साथ गई थी दवा लेने, तो वहाँ से लौट रहे थे तो मैंने कहा चाचा चलो यहाँ तक क्या है तो थोड़ा मेले भी घूम लेते हैं। तो हम लोग मेले में गए, घूम रहे थे ऐसे ही, तो फिर उसके बाद देखे कुछ, फिर मेरे चाचा आगे हो गए, मैं पीछे गई। फिर उसके बाद एक साधु मिला मेरे को दुकान पे, मेरे को पत्थर बहुत अच्छा लग रहा था तो पत्थर को लेने सोची, लेकिन मैंने नहीं लिया, मेरे पास पैसा नहीं था। तो साधु कह रहे लोगी क्या? मैंने कहा नहीं लूँगी। फिर उसने दाना भुजा कहा लोगी क्या? मैंने कहा नहीं। फिर दाने में कुछ किया अपने आँख बंद करके, फिर उसके बाद मेरे को दे रहा था नहीं ली। फिर मैं जाने लगी, फिर वह कह रहा है, फिर मेरे को एक पंडाल में ले गया, अंदर ले गया, कह रहा है बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बताओगी तो बंदूक से मार देंगे। फिर उसके बाद फिर बाहर बैठकर दाना खिलाने लगा मेरे को, मैं रोने लगी तो 2 पत्रकार आए, वो लोग मेरे को पूछने लगे कि क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो मेरे को बोलने नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद वो मेरे को ले जाने लगा, तभी उन साधु आया, उन लोगों को मारने लगा पत्रकारों को, वो लोग वहाँ से भाग गए। फिर उसके बाद पुलिस को बुला करके लेकर आए, फिर पुलिस उसको मेरे को लेकर आए। अच्छा वंशिका जी, जब आपके साथ पत्रकार जब जाते हैं वहाँ पे, तो आपसे पूछते हैं कहाँ मम्मी पापा के पास जाओगी, तो आप क्या कहती हैं? उस समय आप क्या कहते हैं? क्यों आप कहते हैं कि नहीं, हम मम्मी पापा पास नहीं जाएंगे? क्या कुछ कहा था, वो ऐसा कहा था कि मत बताना? हाँ। क्या बोला था? क्या वो बोला था आपको कि मम्मी पापा के साथ जो है क्यों नहीं जाना चाहते हो? क्या वो बोला था आपको, क्या कहा था? मेरे को याद नहीं है। याद नहीं है? नहीं। क्या आप वहाँ पे किस लिए गई थी? दवा लेने। दवा लेने के लिए। क्या दिक्कत है आपको? स्किन प्रॉब्लम है। स्किन प्रॉब्लम है। हाँ। कितने दिन से दवा चल रही है? 3-4 7-8 महीने से। 7-8 महीने से। तो जब आप अपने घर का नंबर वंबर नहीं याद करती हैं? याद है। याद है नंबर? हाँ। तो उस समय फोन आप नहीं करती हैं? पापा का नंबर याद था, लेकिन पापा का मोबाइल स्विच ऑफ था। पापा का मोबाइल स्विच ऑफ था। हाँ। आप उनके पास कॉल कर रही थी, हाँ। लेकिन उसके बाद और घर का नंबर नहीं याद था? नहीं। अच्छा, जब उस समय आप क्या सोच रही थी जब आपको अंदर ले जाता है, डराता धमकाता है, आपको डराता धमकाता है वो, तो आप क्या सोचती हैं अपने घर के बारे में? क्या सोचती हैं? बताइए, डरिए मत, बताइए। बताइए, अब सब आपके मम्मी पापा सब आपके साथ हैं, सारे लोग हैं, और अभी आपके साथ कोई गलत नहीं होने पाएगा। क्या सोचती हैं उस समय वंशिका? क्या सोचती हैं? अभी अभी कुछ दिक्कत हो रहा है? नहीं। अभी भी उसके बारे में सोचती होंगी कि वो कैसे हमको जो डरा धमका रहा था? हाँ। साधु के बारे में अभी भी सोचती हैं? हाँ। अच्छा, वो देखने में जो है डरावना लग रहा था? हाँ।
एकदम पूरा आप डरी हुई थी। हाँ। आज ये अगर वहाँ पत्रकार ना गए हो तो शायद आप जो अपने मम्मी पापा से ना मिल पाती, हाँ। मालूम है ना? हाँ। तो उन पत्रकारों के लिए आप क्या कहेंगी? उन लोगों ने मेरे को बचाया, उसके लिए धन्यवाद। उन्होंने मेरे को नई ज़िंदगी दी है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अब पत्रकार लोग मेरे घर पे मत आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अब हमको ये नहीं करना है। लेकिन पत्रकार वजह से तो आज आप जो है यहाँ तो पे हैं। जिसकी वजह से बचे हैं तो वो तो आ चुके हैं, और अब दूसरे को क्या ज़रूरत है आने के लिए? नहीं ठीक, अन्य लोगों की जैसे आपकी वजह से जैसे आपके साथ हुआ है, ऐसे और बच्चों के साथ हो सकता है और अन्य बच्चों के साथ हो सकता है ना। तो उन लोगों के पास भी मैसेज जाएगा कि आप लोगों को अगर कोई साधु महात्मा कोई भी रहेगा, अनजान आदमी रहेगा, कुछ खिलाए या कुछ कहे, उनके साथ नहीं जाने का रहेगा ना। जब आपके लोग वीडियो देखेंगे तो उनको रहेगा ना हाँ। कि अपने मम्मी पापा के साथ या जिसके साथ वो जाएंगे उनके साथ अपना रहेंगे। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? चित्रलेखा। ये बच्ची आपकी है? हाँ। अच्छा, उस दिन कब आपको जानकारी हुई कि आपकी बच्ची खो गई? वहाँ पे खो गई थी, तो उसके बाद मेरे देवर फ़ोन करे, तब मालूम चला कि बच्ची खो गई। 1-2 डेढ़ बज रहा होगा। 1:30 बज रहा था। फिर कैसे पता चलता है बच्ची कहाँ पे है? तो फ़ोन आया थाने पे। जब थाने फ़ोन आया तो यहाँ प्रधान के लगे फ़ोन आया, प्रधान आए तब दूसरे से पूछे लगे गिनीस, तब उनके कि हमके नहीं मालूम, तो गिने माँ देवर ना दुकान रखे तो उनके लगे पूछे तो कहन हाँ बात सही है वही। दवाई भी के गए रहे मुझे मेरा आएगी बेटे, तब मालूम चला। जब ये बच्ची मिल जाती है तब कैसे फिर आपके पास आती है? तब वहाँ पे लिखा पढ़ी हुआ थाने में गई, तब उसके बाद वहाँ से गए उन लोगन गए सब लोगन वहाँ पूरा परिवार हमारे सब हाजिर हुई गए। तब अपन वहाँ से ले आए तब आए। अच्छा, उन पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे जो आपकी बच्ची का जान बचाए? उनके लिए धन्यवाद। अन्य लोगों के लिए क्या कहेंगे जो अपने बच्चों के साथ मेला करने जाते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते? बच्चों के जितनी महिला हैं नहाने जाती हैं, अपनी बच्चियां लेकर मत जाएं, आप लोग जाएं नहाए, बस अपना बच्चा के ध्यान रखें। अपने बच्चे का ध्यान रखें। शिका, कितनी बार आप प्रयागराज गई थी? 3-4 बार गई। इसके पहले 3-4 बार गई थी आप? हाँ। अच्छा, कभी इसके पहले भी आपके साथ हुआ था, कभी आप गायब हो गई थी? नहीं। कभी नहीं हुआ था? नहीं। कहीं भी आपका पूरा याद हो है, अपने मम्मी पापा सबका नाम याद है? हाँ। आपके गांव क्या नाम है? नजरपुर। पूरा सब कुछ आपको याद है? हाँ। मतलब आप इतना कितना पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़ी हैं आप? 6। अभी 6 में पढ़ रही हैं। आपके घर में कौन कौन है? सभी लोग हैं, दादा है, चाची चाचा सभी लोग हैं, मम्मी पापा। और आप कितने भाई बहन हैं? मैं एक भाई हूँ। आप हैं और आपका एक भाई है। आप बड़ी हैं? हाँ। आपसे छोटे भाई हैं? हाँ। अच्छा वंशिका जी, अब आपको नई जिंदगी मिल गई है, तो आप पढ़े लिख के आप क्या बनना चाहेंगी? पुलिस बनना चाहेंगी? हाँ। पुलिस ही आप क्यों बनना चाहती हैं? पुलिस हमको बचाई है। पुलिस आपको बचाई इसलिए पुलिस बनना चाहती हैं? हाँ। अन्य जो बच्चे जा रहे हैं मेला करने के लिए, अभी 1 महीना मेला चलेगा, उन बच्चों से आप क्या कहेंगी? कहेंगे कि ज़्यादातर मेले में ना घूमें, अपने मम्मी पापा के साथ रहें और हाथ ना छोड़ें, उनके मम्मी पापा पे ध्यान दें। ज़्यादातर बच्चों को ना ले जाए मेले में। ज़्यादातर बच्चों को ना ले जाए मेले में। हाँ। अगर मेले में ले जा रहे हैं तो मम्मी पापा के साथ ही रहें। हाँ। जो भी गार्जियन रहे, घर का रहे, ले जा रहे हैं उन्हीं के साथ रहें। हाँ। अकेले मत कहीं जाएं। हाँ। तो देखिए, आपको बता दूं, ये छोटी बच्ची वंशिका मौर्य है, जो मेले में गुम हो गई थी अपने चाचा के साथ दवा कराने के लिए। लेकिन वहाँ से जाती है, बच्चों को जो मन होता है कि थोड़ा सा मेला घूम लिया जाए, बच्ची जाती है मेला घूमने के लिए और वहाँ से बच्ची गायब हो जाती है। उसके बाद 2 पत्रकार साथी जाते हैं और इस बच्ची को रोते हुए देखते हैं। तुरंत उससे पूछते हैं, बच्ची से क्यों रो रही हो? तो ये कुछ नहीं बोल पाती है, ये सिर्फ रोती है। और वहीं पे शक होता है उन लोगों को कि लगता है इसके साथ जो है अनहोनी है और ये गलत आदमी के साथ है। तो उसके साथ है, पूछते हैं साधु से जो रहता है, साधु के भेष में वो एक भेड़िया था रहता, उससे पूछते हैं कि क्यों बच्ची रो रही है, कहाँ से तुम लाए हो? तुरंत उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर पत्रकार साथी जाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और ये बच्ची को सौंपते हैं पुलिस को। और आज पुलिस के सौंपने के वजह से ये बच्ची अपने घर पे है और ये बच्ची सारे बच्चों से अपील कर रही है कि अगर आप लोग मेला करने जा रहे हैं तो अपने माता पिता के साथ या घर के जो भी लोग रहे उनके साथ रहिए, बिना उनके कहीं मत जाइए। देख लीजिए, वही बच्ची का ये घर है और इसी घर में वो बच्ची रहती है और यहाँ पे ये बच्ची पूरी तरीके से
अभी भी कह सकते हैं ये उस साधु से डरी हुई है, चूंकि इसके साथ किस प्रकार से अपनी घटनाएं घटी हैं ये आजीवन उसको नहीं भूल पाएगी। संतोष चौहान, सच बात लाइव।